हेलो अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इस बार इलेक्शन तो होगा ज़रूर। तो हम ये कहने चाह रहे हैं कि इस बार किशनगंज ज़िले के अंदर अख्तरुल ईमान को जिताना है। कोशिश बुलंद रखो और जिस दिन उसका वोट का तारीख है उस दिन अपने घर से निकल के वोट करो। और हालांकि जो भी पिछले टाइम गए सारे टाइम बिल्कुल बेकार गए। हर किसी को अपना समझ के वोट दिए और वो पराया समझ के काम किया। तो यही है कि नए आदमी को एक बार मौका दो और मौका देने के बाद देखो उससे उससे भी उम्मीद तोड़ो मत। उम्मीद तोड़ना नहीं चाहिए। उसको एक बार जिता दो, उसके बाद देखो उसका काम कैसे कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़िया ही करेगा, क्योंकि जब उसका मेन आदमी अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। ऐसे किसी पार्टी को नहीं कहना चाहिए जो नए नए अभी पार्टी है। जो पार्टी नए नए हैं अभी इलेक्शन में, हर किसी को एक ही नज़ारा से नहीं देखना चाहिए। और इंशाल्लाह व ताला अगर वो जीत रहा है तो किशनगंज कुछ अलग ही दिखेगा। और किशनगंज का ही माने नहीं, जहाँ जहाँ भी उसका विधायक अच्छी अध्यक्ष है वहाँ वहाँ काम होगा ज़रूर इंशाल्लाह व ताला। क्योंकि इन लोगों का काम करने का तरीका और बातें बोलने का तरीका ये बिल्कुल हटके है और पार्टी की तरह नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमआईएम का तरफ से हम बुराई कर रहे हैं या उसका अच्छा ही बोल रहे हैं, नहीं। उसको भी थोड़ा मौका दो, हम ये कह रहे हैं। यानी मौका दो, उसके बाद देखो कर क्या रहा है नहीं कर रहा है। तो फिर अगला टाइम भी है। अगला टाइम तो ये भी टाइम हमारे हाथ में है, अगला भी टाइम हमारे ही हाथ में ही होगा इंशाल्लाह। तो खैर जो जो भी हमारे वोटर है आपको घर से जाना है और उसका छाप तो मालूम है ना, पतंग छाप। पतंग छाप, उस पतंग छाप हरा कलर का है ना, उसको मार 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 के उसको और भी हरा बना दीजिए, ठीक है। जैसे कि लाल बटन का निशान है तो उसके सीधे में जहाँ पतंग छाप है ना वहाँ उसके सीधे में बटन है, उस बटन को दबाना है। और ये ध्यान रखना है किसी के बहकाव में या किसी के बोलने में नहीं आना है। बहुत छापे होंगे। कमल तो जानते हो ना, कमल यानी फूल, कमल फूल, उसको तो साइड में रख के उसके तरफ देखना भी नहीं है इस बार, ठीक है ना। जैसे कि फूल आया ना, एक हाथ से उसको ढक दो और दूसरे हाथ से पतंग में मार दो, ठीक है। तो यही है कि मतलब बिहार का थोड़ा पहचान, एक्शन, डायरेक्शन बिल्कुल हटके होना चाहिए इस बार। पता लगना चाहिए पूरे इंडिया में कि बिहार का जलवा तो कुछ अलग ही जलवा निकला इस बार। ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। तो खारूदा पंचायत में हमारा बहुत आदमी हैं, बहुत ऐसे आदमी हैं
खाते पार्टी दूसरे के हैं और गाते पार्टी दूसरे के हैं, बहुत है। तो ऐसा नहीं करना है। हर पंचायत का आदमी जैसा कि मैन आदमी है, उसको यही दिमाग में लगाना है कि पिछले जो आज से टाइम गए तो चले गए, अब जो आने वाला है उसको सही तरीके से पकड़ना है और सही तरीके से इस्तेमाल करवाना है और सही तरीके से काम करवाना है, सही तरीके से कचरे को साफ करना है। तो ऐसे ही दिमाग में रखना है, क्योंकि नए नए जो लड़के हैं उसको भी ये चीज़ में ध्यान रखना है। जैसे कि यंग लड़के 17 साल, 18 साल, 16 साल, 15 साल, और जिसका नया वोटर बना है भाई न वही नया वोटर लिस्ट से ही पतंग में मारो भाई। क्या यार, पतंग में नया लिस्ट आएगा, वोटर का लिस्ट आएगा 2020 का। अब मारो, पतंग में मारो, ठीक है। पहला पतंग में मार के देखो क्या जलवा हो रहा है भाई। अपना भी वोट ऐसी जगह में दो ताकि सही सटीक लगे और उसका फ़ायदा मिले। उस जगह में मत दो कि गिनती तो छोड़ के बगैर गिनती में आ जाए, काम तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो यही ध्यान रखना आइंदा। आज तो बस वोट के लिए ही बताएंगे। खैर MIM पार्टी या BJP पार्टी या JDU पार्टी, किसी पार्टी के हम नहीं हैं। हम आपके भाईचारे के नाते बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपका काम हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है। अगर मेरा भी हो रहा है तो इंशाल्लाह आपका भी हो रहा है। जगह एक ही है, जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है भाई। गली बन गया वो भी मेरा है, आपका है। रोड बन गया वो भी मेरा है, आपका है। स्कूलें बन गए वो भी मेरा है, आपका है। ऐसे ही ना है। हम लोगों को बिहार में कुछ नहीं चाहिए, मुद्दा 2-3 ही होना चाहिए। जैसा कि नदी में ब्रिज होना चाहिए, पुल होना चाहिए छोटी छोटी जगह में, ये एक हो गया। दूसरा, स्कूल का पढ़ाई में बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। जहाँ पे 2 मास्टर है वहाँ पे 4 मास्टर होना चाहिए, और गाड़ी का भी 1-2 सुविधा होना चाहिए। ये 2 काम हुआ। और तीसरा ये है कि सरकारी लाइन का जो भी काम है वो सही होना चाहिए। और चौथा ये है कि हर गरीब को अगर जो भी फंड से पैसे मिल रहा है उसको उसके खाता में सही से जाना चाहिए और उसको सही सही मिल जाना चाहिए। अब जैसा कि पिछले बार का पैसे आए, आदमी वो कटते आए, यानी 1000 रुपये का उसको 200, 500, 400 मिला है। तो ऐसा नहीं करो भाई, रकम कम है, 1000 रुपये कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर उसको 1000 रुपये दिया है तो उसका हेल्प के लिए दिया है, उसको घर चलाने के लिए नहीं दिया है। 1000 रुपये में से घर नहीं चलेगा। 1000 रुपये 1-2 घंटे का खर्च है, 1 दिन का खर्च है, 1 हफ्ते का खर्च है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। उसको अपना घर का खर्चा चलाना ही पड़ेगा। वो हेल्प के लिए दिया है, आप हेल्प का पैसे खा लीजिएगा। क्या यार, ऐसे नेता के ऊपर थू। भाई गरीबों को मदद नहीं कर सकते हो तो उसका अगर कोई आदमी पैसे दे रहा है उसके खाते में, तो उससे भी आप दलाली करके निकाल के दे रहे हो। तो ये नहीं कि उससे भी पैसे निकाल के आप खाइए, आप तो कर नहीं सकते हैं। जो अगर करता भी है आप उससे भी निकाल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है भाई। ज़्यादा नेतागिरी भी सही नहीं है, ठीक है ना। वो काम करो जो 10 आदमी सल्यूट करे, वो काम नहीं करो कि 10 आदमी थू करे। तो ऐसे काम हमारे नॉलेज में, हमारे दिल में और हमारे जहन में ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हम लोग भाई 2nd क्लास का आदमी है और 1st क्लास सोच रहे हैं। आप लोग 1st क्लास का आदमी हो के 3rd क्लास सोच रहे हैं। ऐसे सोच हटाओ भाई। चलो भाई ठीक है।
आप लोगों को मेरे तरफ से सलाम, और अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे और आप लोगों का उम्र लंबी अता फरमाए। और हमारे तरफ से फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।